अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट जोन और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आज बात करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ के हवाले से, आज बात करेंगे अपकमिंग सीरीज़ के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान को अगर दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम करना है तो तीनों शोबों में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बैटिंग जो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, बॉलिंग बेहतरीन करानी पड़ेगी, फील्डिंग जो है, कैचेस जो हैं वो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर प्रीवियस मैचेस की तरफ अगर एक नज़र देख लें तो कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप किए गए हैं, जीते हुए मैच हमने हारे हैं, तो इसके ऊपर बहुत फोकस रखना पड़ेगा। अगर बॉलिंग की बात कर ली जाए, बॉलिंग एक ज़माने में हमारा वेपन हुआ करता था, जो कि आजकल ऐसा लगता है कि ये वेपन जो है जंग आलूद हो गया है। लेकिन फिर भी कदरे बेहतर बॉलिंग की है पिछले मैच के अंदर। शाहीन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, हसन ने भी बेहतरीन बॉलिंग करी, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अच्छी टीमों को आगे आइंदा आने वाले दिनों में हराना है तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, आपको चांसेस नहीं देने पड़ेंगे किसी भी तरह से। लेकिन अगर बैटिंग की बात कर ली जाए, मिडल ऑर्डर और आपका टॉप ऑर्डर मुसलसल बाकायदगी के साथ जो है, बिल्कुल जैसे उनको एक काम मिला हुआ है फ्लॉप होने का, वो मुसलसल फ्लॉप हुए जा रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मिसबाहुल हक जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, आखिरकार वो कर क्या रहे हैं वहां पे। उनको तो टुक टुक का बादशाह और शहंशाह कहा जाता था। आपके प्लेयर्स आते हैं वो वनडे और T20 की तरह बिल्कुल परफॉर्म करें टेस्ट के अंदर। आपको तो उनको टिप्स देने चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि विकेट पे आपने रुकना है, आप विकेट पे रुकेंगे तो आपके स्कोर्स, आपका बल्ला जो है स्कोर उगलेगा। लेकिन ऐसा हरगिज दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है मेज़बां के कानों में जू तक नहीं रिंग रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से। खटाई में पड़ रही थी सीरीज़, ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में खत्ते में जो सूरत हाल, जो मुसलसल जो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, जो चीज़ें दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि पॉसिबिलिटी है कि ये सीरीज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन पीसीबी ने जो है बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है, कहा यह जा रहा है कि सीरीज़ जो है मुतवक्की है, होनी है ये सीरीज़, जबकि पाकिस्तान को यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अगर न्यूजीलैंड से अच्छा कंपीट कर रहे हैं। अगर आप ये सोच के खेलेंगे कि वो भी अपने BSC टीम भेज रहे हैं, उनके 9 खिलाड़ी नहीं आ रहे, आप इजी लेंगे, तो आप जो है बआसानी शिकस्त से 2-4 हो जाएंगे। इसी पे इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन के ऊपर साजिद खान साहब, जो कि अमेरिका ह्यूस्टन से मौजूद हैं। साजिद भाई, आपका बेहद शुक्रिया जो कि आपने वक्त दिया। साथ ही साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, जिन्होंने सिंगल लेके शारजा हमारे नाम करवा दिया था, वो भी हमारे हमरा मौजूद हैं, और उन्हीं के हमरा मौजूद होंगे हसन रजा साहब। सबसे पहले तौसीफ भाई, आप ही की सारे बात जाता हूँ। तौसीफ भाई, हम मुसलसल जो है मैचेस को ईजी लेते रहे हैं, जिसकी वजह से जो हम खसारे में रहे हैं। आप ये नहीं समझते कि आइंदा आने वाली जो क्रिकेट है वो जदीद होती चली जा रही है? मॉडर्न डे क्रिकेट समझ के तो हम खेलते हैं कि ठीक है, जल्दी विकेट्स लेनी है, जल्दी जल्दी स्कोर करना है, लेकिन यहाँ पे जल्दी विकेट हम गवा बैठते हैं। तौसीफ भाई, नहीं, हम इजी नहीं ले रहे, हम गलत कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं। इजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इजी ले रहे हों, इसलिए कि ये एक पाकिस्तान की टीम है और पता चलना चाहिए हमें। मैं भी 3 साल का पार्ट रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी का, जी लेकिन मैं इल्ज़ाम खैर अब देने का फायदा कोई नहीं। बैटिंग तो हमारी आज से नहीं, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही है, राइट। और उसकी प्रॉब्लम आपको पता है कि क्या वजूहात हैं, क्यों हम कोशिश ही नहीं कर रहे। हम पीछे नहीं जाते हैं, हम इसी को हम देख लेते हैं। ये अभी 2-3 सीरीज से हमने कोशिश ही नहीं की कि हम जो है आने वाले जो भी इवेंट है, बड़ा इवेंट है जैसे 2020 के अभी आने वाला है बड़ा इवेंट, तो इसमें हमने कोशिश ही नहीं की कि हम कहते जरूर रहे कि मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर, मगर हमने मिडिल ऑर्डर क्या क्या मिडिल ऑर्डर को एडजस्ट करने की कोशिश की। हाँ, आपने खिलाया, मकसूद को खिलाया, कई 1-2 लड़के आपने खिलाया, फेल हो गए। वो फेल होने का मकसद ये नहीं होता कि आप जो है ना फिर छोड़ ही दें। आपके 2 आदमी स्कोर कर रहे हैं, वो आदमी अगर स्कोर नहीं करेंगे आपके, तो फिर आपको तो प्रॉब्लम आनी है, उसके बाद तो बहुत आनी है। अभी तो आपकी बचत हो रही है, लेकिन जब अच्छी टीमें आएंगी और उसके बाद अच्छी बॉलिंग आएगी, आपके ये 2 प्लेयर ऊपर से गए, तो क्या होगा। मैंने कई दफा ये एक बात की है कि मैंने कहा, जब मैंने ये बात की कि थोड़ा सा बाबर को भी नीचे आ जाना चाहिए या रिजवान को भी आना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि हम देखें कि हम नीचे जाके क्या होता है। ऊपर हम वैसे ही ओपनिंग जो खिला रहे हैं वो यही 2 जा रहे हैं, 2020 की बात कर रहा हूँ, तो फिर हम क्यों इनको नीचे भेज के ऊपर। इस वक्त की क्रिकेट जो आपने बात की कि इस वक्त की क्रिकेट के लिहाज से हम चल रहे हैं, तो शर्जील है, आप उसको लेके आ सकते हैं। फखर
को आप ऊपर लेके आएंगे। फखर ने हमेशा ऊपर रन्स किए हैं, नीचे तो रन्स किए ही नहीं उसने जाके। और कहाँ जाके, जब 4 ओवर 3 ओवर रह जाएंगे तब आप जो है ये लोग जाएंगे बैटिंग करने। तो नहीं, स्ट्रेटेजी हमने नहीं की है। और अभी भी मौका है, 2-3 सीरीज हमारी आ रही हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि हमने इस कितने तरह का मौके कोई देंगे सिलसिला तौसीफ भाई, किया आप है। इनको कितने मौके देंगे? साजिद भाई, आपकी जाने आ जाता हूँ, कितने मौके और दिए जाएं इन खिलाड़ियों को? मेरे ख्याल से अब जो मौका जो है वो मिसबा से ले लेना चाहिए, आप ये नहीं समझते? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला तौसीफ अहमद साहब को और हसन रजा को बहुत बहुत सलाम। देखें अब्दुल्ला, बात ये होती है, पाकिस्तान की क्रिकेट में ये मौके नहीं, बहुत बड़ा उनको नवाजे दे दिया है मिसबा उल हक नियाजी साहब को। पहले वो चीफ सिलेक्टर थे, फिर हेड कोच बने, पता नहीं क्या क्या बने। उन्होंने जब से पाकिस्तान ये की नियाजी आपने जिम्मेदारी ली एडिशन है लगा दिया साजिद पाकिस्तान भाई। के, बिल्कुल बिल्कुल मिसबा उल नियाजी साहब को जो जिम्मेदारी दे दी गई है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कोचिंग जो है ना, उनको तो कोचिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है। बेसिक कोचिंग एक आर्ट है, कोचिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है, जो कोचिंग उनको आती नहीं है। आप बात करें पाकिस्तान के मौजूदा दोनों कोच, जो दोनों नाहल कोच है, मेरे अपने जराए, मेरी क्रिकेट एबिलिटी में वकार की बात करूं, मिसबा की बात करूं, इनको टीम सेट नहीं करने आती। मेरे ख्याल में 25 से ज्यादा उन्होंने ओपनर ट्राई किए हैं। जो ओपनर प्लेयर है उनको यही नहीं पता बेसिक ओपनर की टेक्निक क्या है। बेसिक ओपनर जो होते हैं वो पाकिस्तान की टेस्ट मैच की अगर बात की जाए, बुनियादी तौर पर मेरिट का कतर खुला खुला शान मसूद की शक्ल में आपके पास मौजूद है। और शान मसूद जो टेस्ट ओपनर बन चुके थे, उसके साथ नाइंसाफी करिए। जो पाकिस्तान के मौजूदा रबड़ स्टैम्प मोहम्मद वसीम की बात करूं, उनको 17 टेस्ट मैच खेले। पाकिस्तान की चीफ सिलेक्टर बनना एक आर्ट है। सिलेक्टर तौसीफ अहमद साहब भी रह चुके हैं पाकिस्तान की 2019 में, उन्होंने बहुत पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत की है, टैलेंट उभर के सामने। मगर बात ये होती है, ये मौजूदा चीफ सिलेक्टर की बात करूं, मौजूदा कोचिंग स्टाफ की बात करूं, क्रिकेट को खिलाना इनको नहीं आता, प्लेयर को बिगाड़ने आता है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, पाकिस्तान अगर सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट दे रहे हैं, और भाई सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट देने का ठीक है, अच्छी बात है। आप 2023 की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और टेस्ट वर्ल्ड कप होगा, उसके लिए आपकी अफगानिस्तान और आपकी सीरीज खेली जाएगी। अब हमने 2021 में वर्ल्ड कप खेलना है। वर्ल्ड कप खेलने के लिए मैं डंके की चोट पे कहने को तैयार हूं अब्दुल्ला, शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज इस पाकिस्तान की मौजूदा टीम में जगह बनती है। आपके हफीज साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, मुझे कम बॉलें खेलने को मिलती हैं और ओपनर जो जाते हैं आपके, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, हफीज बेसिकली ओपनर है। फकर और हफीज से ओपन कराएं तो बाबर और रिजवान फॉर्म में आ चुके। तो आपने देखा होगा हफीज ने खुद अपने प्रोग्राम में, अपनी गुफ्तगू में ये कहा, मुझे उतनी बॉलें खेलने को नहीं मिलती जितने बाबर ज्यादा खेल लेता है, रिजवान ज्यादा खेल लेता है। मगर आपकी नीयत सही नहीं होगी, मेरा कहने का मकसद मौजूद है। आपके पास एक बहुत ही टैलेंटेड और मिड ऑर्डर बैट्समैन हसन रजा की शक्ल में मौजूद है। हसन रजा को इतने खुले मौके मिले कभी भी नहीं मिले, जब उस वक्त मिड ऑर्डर बड़ी स्ट्रांग होती थी। इंजी की बात करूं, यूनुस की बात करूं, यूसुफ की बात करूं, इनको कुर्बानियों का बकरा बना के ग्राउंड में छोड़ा जाता था। क्या आजकल इस तरह की लॉबी होती है? नहीं, ये लॉबी नहीं, बेटे बनाए जाते हैं। रिजवान की शक्ल में आपकी मौजूद है। रिजवान की कारकर्दगी क्या है मुझे बताइए टेस्ट मैच में? रिजवान को जो सीनियर खिलाड़ी बना दिया है, शाहिनशाह आफरीदी को सीनियर खिलाड़ी बना दिया, बाबर को सीनियर खिलाड़ी लेकिन बना रिजवान ने दिया। ये पीएसएल में बात परफॉर्म नहीं किया, है। रिजवान ने काफी मैचेस के अंदर वनडे के अंदर परफॉर्म किया, देखिए ऐसी मैं परफॉर्मेंस तो कहीं भी तो देखने में आपको तो नहीं बात आई कर रहा हूँ साजिद भाई। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। आपकी बात सही है, पीएसएल में परफॉर्मेंस की है ग्रेट। वसीम अकरम जो मेरे भाईजान है, तो उन्होंने आप लोगों को कराची यहाँ पे किंग्स मौका को तो मिलता, खिलाया। आप लोग सरफराज के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते फिर आप लोग? देखिए सरफराज को खुला खुला मेरिट का कत्ल कर दिया ना। एक इस्लामाबाद से फोन आया 2019 वर्ल्ड ठीक कप है, अगेंस्ट सरफराज इंडिया, ही की बात को टॉस कंटिन्यू जीत कर के। लूंगा, आपसे भी कंटिन्यू कर लूंगा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा, ना इंसाफी हो रही है तौसीफ भाई शान मसूद के साथ। आप खुद सिलेक्शन कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, आप बेहतर चीज़ों को समझते हैं हमसे, आप ये नहीं समझते कि शान मसूद को हिस्सा होना चाहिए था टीम का? तौसीफ भाई की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। मुझे भी नहीं आ रही भाई। हेलो, जी आई आवाज? ठीक है। अच्छा, हसन रज़ा ने तो भी हमें ज्वाइन कर लिया है, हसन रज़ा भी हमारे हमरा मौजूद हैं। हसन रज़ा साहब, यकीनी तौर पे आपने यकीनी तौर पे पूरी गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर ली होगी। यहाँ पे बात हो रही है टीम की सिलेक्शंस के हवाले से।
आज तो एडिशन नाम दे दिया है साजिद खान साहब ने। साजिद खान ने कहा है कि मिसबाहुल हक नियाजी साहब को जो मुसलसल नवाजा जा रहा है, जिसकी बुनियाद पे टीम का ये हशर हो चुका है। बिल्कुल रिजवान को जो मौका नहीं देना चाहिए था यहाँ पे टेस्ट में। रिजवान की परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो टेस्ट के अंदर। में वो मानते हैं कि वनडे में T20 के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उन्होंने टेस्ट में क्या किया? आप ये नहीं समझते कि शान मसूद के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है? देखिए, ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो हमें खुद 30 साल हो गए खेलते हुए, क्रिकेट को ऑब्जर्व करते हुए, खेलते हुए भी, देखते हुए भी हर लेवल पे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी सिलेक्शन कमेटीज भी आई हैं, बहुत सारी बनी हैं, और उसके बाद चेयरमैन इतने सारे आए, PCB में चेंज हुए हैं, फिर बने हैं। मगर मिसबाहुल हक की जहाँ तक बात करेंगे हम, जब वो खुद खेल रहे होते थे तो उनके साथ जातियाँ हो रही थी। मगर 2001 में जब वो न्यूजीलैंड में टेस्ट उन्होंने खेला, उसके बाद फिर वो ड्रॉप हो गए और 34 साल की एज में फिर वापस कम बैक करके आए। वो उससे पहले 4 से 5 टूर पाकिस्तान ए टीम के उन्होंने जिम्बाब्वे, नामीबिया किए हुए थे और UAE के किए हुए थे। मगर क्रिटिसाइज वो करते रहते थे, सिलेक्शन कमेटी में भी इन चीज़ों को। मगर आज उनको मौका मिला है और परफॉर्मेंस दी उन्होंने, और फिर उसके बाद जब वो कम बैक करके आए पाकिस्तान टीम में, मुसलसल खेलते रहे, जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट हुई इंजमाम भाई की भी और मोहम्मद यूसुफ की भी। मगर अब तक कोई एग्रेसिव बना नजर नहीं आया। कोई एक प्लेयर मुझे बता दें उन्होंने बनाया हो, और कॉन्फिडेंट लेवल जो है हसन भाई आप कह रहे हैं एग्रेसिव पन नजर नहीं आया, ठीक है, मान लिया डिफेंसिव बहुत खेलते थे टेस्ट के अंदर, वो मशहूर थे, शहनशाह थे टुक टुक के, बादशाह थे टुक टुक के। लेकिन अब जब उनके हाथ में पूरी टीम है तो यहाँ पे कोई भी प्लेयर जो है डिफेंसिव खेलता हुआ दिखाई नहीं देता। वो आते हैं, अपने विकेट गवाते हैं, और बिल्कुल जो स्ट्रोक ऐसे खेलते जैसे T20 के अंदर परफॉर्म करने के लिए आए हैं, और विकेट गवा के सीधा चले जाते हैं। देखें, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, कंपेयर करते हैं साउथ अफ्रीका से, कंपेयर करते हैं वेस्ट इंडीज से, दुनिया की वहाँ से कंपेयर करते हैं, जहाँ पर सिलेक्शन कमेटी पूरे चांसेस देती है प्लेयरों को, और उनकी एज लिमिट भी देखती है, 28 साल है या 24 साल है। अगर एक प्लेयर को 24 साल में आप खिला रहे होते हैं तो वाई नॉट उसको खिलाएं, मगर उसको 2 साल 3 साल चांसेस तो दें, मौके तो दें ऐसे कि वो परफॉर्म करे और उसमें कॉन्फिडेंट लेवल आए, ताकि वो अच्छा खेल सके। हर दफा तलवार प्लेयर पे अटक रही होती है, क्या कभी भी तलवार अटक लगती है उस पर और वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेलते जो क्रिकेट खेली जाती है। अगर आप इंग्लैंड की सीरीज देखा करें, अगर बाहर क्रिकेट देखें, कोई भी यंग प्लेयर आता है वो इतने कॉन्फिडेंस से खेल रहा होता है कि जैसे उसका कोई 70वां टेस्ट मैच हो या 50 उसने 50 टेस्ट खेले में या वनडे मैचेस खेले में। हमारे यहाँ यही फ्लॉस 30 साल से चलते हुए आ रहे हैं मुसलसल, जब से हम खेल रहे हैं क्रिकेट। हम देखते हुए आते हैं कि जब हम भी अपने टर्नोवर में खेलते थे कि हमें डर लगता था कि यार अगले टूर पे कहीं ना ड्रॉप हो जाए, कोई नेक्स्ट टूर आएगा उसमें ना ड्रॉप हो जाए। तो लिहाजा परफॉर्मेंसेस देनी पड़ती हैं और परफॉर्मेंसेस करवानी पड़ती हैं, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे वो कैप्टन हो। और जब ये खुद खेलते थे उस टाइम परफॉर्मेंस भी करते थे और खिलाते भी थे प्लेयर को। मगर अब सिचुएशन चेंज हो गई है। आप जब आप सिलेक्शन कमेटी में या कोच होते हैं तो फिर आप प्लेयर को साथ लेके चलें, उसको कॉन्फिडेंस दें कि ये 2 सीरीज हैं आपके पास, ये 4 मैचेज हैं, 5 मैचेज हैं, इसमें परफॉर्म करें कंट्री के लिए और कंसिस्टेंट खेलें। तो ये तो आपकी बात से तो यहाँ पे जाहिर हो गया ना कि वो खुद अच्छे प्लेयर थे, खुद अच्छे कप्तान थे, लेकिन सेलेक्टर जो है, सिलेक्शन कमेटी जो उनके हाथ में नहीं संभल पा रही है, वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। तौसीफ भाई आपकी जानिब आ जाता हूँ, अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होते रही मिसबाहुल हक नियाजी साहब के साथ, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वो दीगर प्लेयर्स के साथ भी ज्यादती करें। देखिए, ये आज की बात नहीं है, वो तो पास्ट हो गए ना, अब उनको छोड़ दीजिए। वो अच्छा, तो एक्चुअली सॉरी, नियाजी साहब जो है वो एडिशन में लग रहा है क्योंकि साजिद भाई ने मेरे मुंह पे चढ़ा दिया है। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि खान साहब की जानिब से बहुत ज्यादा नवाजा जा रहा है उनको? देखिए, उसने परफॉर्मेंस तो की भी है पीछे, और ठीक है, लेकिन ये कसूरवार यही सिर्फ नहीं आ रहे हैं, कसूरवार तो बहुत पहले से पीछे से आ रही है सिलसिला, जो कि आपके जितने भी कप्तान या कप्तान खासतौर पर कहूंगा जितने गुजरे हैं, उन्होंने प्लेयर बनाने की कोशिश ही नहीं की है। आप उठा के देख लें, 30 से 35 लड़का खेल रहा है हमारे यहाँ, और मैं भी सिलेक्शन कमेटी में रहा हूँ। वही है, अभी कौन सी नई चीज आ गई है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, वही लड़के खेल रहे हैं घूम फिर के। तो क्या कोशिश ही नहीं किसी को बनाने की गई? जैसे कि एक कोशिश होती है कि हाँ भाई, इस प्लेयर को, जहां तक चांस की बात कर रहा है कोई, तो 70 वनडे 70 टेस्ट मैच विदाउट ड्रॉप हुए असद शफीक खेले। तो ये भी बताइए आप, इसमें क्या है? ठीक है, उनसे जो मतलब भी कि शोएब अख्तर ने तो फिर ठीक कह दिया था ना कि आपकी टीम के अंदर कोई भी स्टार प्लेयर मौजूद नहीं है। स्टार तो हम किसी को कह भी नहीं सकते इस वक्त, तो स्टार कोई भी नहीं हो सकता जो 30। अब ये आलम है ना कि 20-25 रन करके टेस्ट टीम का हिस्सा या
20 का हिस्सा या 50 ओवर्स का हिस्सा 30-35 रन करके आदमी बन जाता है, तो फिर आप खुद देख लें। तो इसमें मैं सिर्फ सिलेक्शन कमेटी या उसको नहीं कहूंगा, मैं प्लेयरों को भी कहूंगा कि प्लेयर को इतना चांस मिलता है तो कम से कम 6-7 इनिंग अगर खेलता है उसमें ही एक बड़ा स्कोर करते हैं। आप दूसरे टीमों के प्लेयरों को उठा के देखें, उन्होंने हर तीसरे चौथे उसमें एक बड़ा डबल डबल स्कोर किया है। और आप अभी भी सोच रहे हैं कि हम इन प्लेयरों को वापस ले आए, वही पुराने जो हमारे टाइम में कहते थे, जिनको कि यार ये तो चले हुए कारतूस हैं, इनको क्यों ले रहे हो। अब वही सब मिल के कह रहे हैं वो अच्छा है, उसको ले आए, अजहर अली को रखें, शोएब मलिक को रखें, उसको रखें, उसको, सब उन्हीं की बातें कर रहे हैं। तो क्यों? इसकी वजह यह है कि आपके बैक पे लड़के नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट में सरवाइव करने वाले लड़के नहीं हैं। आप उठा के देख लें, अभी आपने बट को चांस दिया है तो हम क्या उसको फील्डिंग पे खिलाते रहेंगे? एक प्लेयर इसे केपीएल में निशान अशरफ ने भी सेंचुरी की, बड़ा उनका चर्चे रहे उनके भी। ना छोड़ दे साहब, ये अभी आप टेस्ट वैसे ही किसी को कुछ बांटना है तो वैसे ही दे दें। आप अभी खुदा के वास्ते ए टीम के टूर हो उसमें भेजें, आप उठा के एकदम टेस्ट में वनडे में इसमें डाल देंगे, ऐसा नहीं। इनको तजर्बा होना चाहिए, इनको फर्स्ट क्लास के 30-40 मैच 50 मैच खेलें तो पता चलेगा ना कि अंदर क्या हो रहा है। हर आदमी तो 20 की तरफ भागने की सोच रहा है, तो ये इस तरह टीमें थोड़ी बनती हैं कि 20-20 ओवर के क्रिकेट में आप जाके टेस्ट भी खेल लेंगे, आप सारा कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इनको जरा रिगड़ना चाहिए इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और मैं बोर्ड से यही कहूंगा कि उनको फर्स्ट क्लास के लिए इंसिस्ट करना चाहिए, इनको ओवर करवाएं भाई। हमारे जो मेन अभी खेल रहे हैं वो 4 ओवर की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो खेलना ही नहीं चाहते कि मैं 50 ओवर की क्रिकेट खेलूं, मुझे ग्राउंड में इतनी देर रहना पड़े। मेन आपके हैं, हसनैन को देख लीजिए और प्लेयर देख लीजिए, बॉलर को 4 ओवर के बाद 10 ओवर की क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उनकी टांगे हिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये तो इंसिस्ट करना चाहिए, बल्कि एक वो बना देना चाहिए कि आप फर्स्ट क्लास के अंदर आपने 20 सबसे ओवर बड़ा करने ड्रॉबैक हैं ये है हमारा कि हम खेलना चाहते ही अब 4 ओवर की क्रिकेट है। अगर बॉलर्स की बात कर ली जाए तो बॉलर्स जो हैं वो 4 ओवर करवाना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त साजिद खान साहब जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन के ऊपर। हमारे नंबर मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, हमारे साथ ही मौजूद है हसन रजा साहब जो कि क्रिकेट के मुबस्सिर हैं, बहुत बेहतरीन, और क्रिकेट भी खेल चुके हैं अपने दौर में, बेहतरीन क्रिकेट खेल चुके हैं। नाज़रीन, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पे बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ के हवाले से बात की जा रही है कि प्लेयर्स आते हैं और वो टिक के खेलना ही नहीं चाहते हैं, वो टेस्ट मैच को भी T20 की तरह खेलना चाहते हैं। और अब तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनका वो यही कहना था कि अब जो खिलाड़ी चाहते हैं कि वो चाहते, अगर बॉलर्स की बात कर ली जाए तो उन्होंने 4 ओवर ही कराने, इससे ज़्यादा ओवर नहीं कराना चाहते। वो चाहते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट क्रिकेट हो, वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर ही नहीं है और वो ना वो परफॉर्म करना चाहते हैं टेस्ट के अंदर। साजिद भाई, तौसीफ भाई से बात हो गई, यकीनी तौर पे ब्रेक से कबल आपने उनकी गुफ्तगू भी मुलाहिजा कर ली है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? अब्दुल्ला, बात ये होती है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलने का आर्ट होना चाहिए, आपको फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, तौसीफ अहमद को खेलना एक आर्ट है। तौसीफ अहमद की बॉल 140 की स्पेस से आती थी, 140 की किलोमीटर की बॉलिंग आना, उस पर आपको खेलना। तौसीफ अहमद या हसन रजा आपके साथ मौजूद हैं, हमने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, धक्के खाए। तौसीफ अहमद ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर बन के दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब्दुल्ला, आज आपके प्रोग्राम में खूबसूरती, हसन रजा आपके साथ मौजूद है, मेरा शागिर्द है। हसन रजा को जब मैं कोचिंग करता था, जब मुझे ये पूछो, हसन रजा जब इंडिया गया है, जब असगर अली शाह स्टेडियम में शाहिद आफरीदी और हसन रजा ने मुझसे पूछा तो मैंने इनको उल्टे नेट पे प्रैक्टिस करने के लिए बताया। और हसन रजा को वही चीज जब ग्रेट गवास्कर से पूछते तो गवास्कर साहब भी वही बताते हैं। हसन रजा जो आपके दरमियान मौजूद थे, हर तीसरे मैच में सेंचुरी बनाते थे। आज के दौर में कौन सा प्लेयर है जो सेंचुरी बनाने की आर्ट रखता है? ये हसन रजा है जिसको मैंने टेस्ट क्रिकेटर बनाया। जहीर अब्बास चीफ सिलेक्टर थे, अगेंस्ट लालू खेत से अपनी 1-5 पे लेके गया हूं, क्योंकि मेरिट पे पाकिस्तान का नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस बच्चे ने 14 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट खेली। आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर,
भाई मैंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाए हैं, शोएब मलिक की बात करूं, सत्यन की बात करूं, सरफराज की बात करूं, या मोइन की बात करूं, क्या ग्रेट वसीम अकरम के साथ, शोएब अख्तर के साथ वक्त गुजारा है। मेरा तज्जिया कहने का मकसद, असल नज़ा ने खुद ही कह दिया मिर्जा वालद के हवाले से, ये खुली खुली बदमाशी है भाई, खुली खुली बदमाशी है। आपके प्रोग्राम में तौसीफ अहमद साहब बैठे, सर तौसीफ आप अहमद, लोगों की इतनी पाकिस्तान खिदमतें हैं, क्रिकेट, उसके बावजूद पीसीबी को जो है, पीसीबी आप लोगों की खिदमतें लेना नहीं चाहता। ये तो हैरत होती है, मतलब अब्दुल्ला कि मेरी बात मुहिब को, मेरी वतन तो बात फिर ना पूरी हो सुने, वहां पे बैठे तौसीफ हुए अहमद लोग। साहब देखिए, सुने सुने, अब पूरी पूरी बात सुने। तौसीफ अहमद साहब पाकिस्तान के लिए, आज मुझे बताइए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोचेस कितने हो गए, प्लेयर कम है। अब पाकिस्तान को अंडर 19 के लिए मैनेजर चाहिए, तौसीफ अहमद से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। एजाज अहमद ने बेड़ा गर्क कर दिया है, तासुफ की इंतहा कर दी है। अंडर 19 के 2 साल से कोच बने, वन मैन शो है। अब मुझे बताइए उन्होंने क्या प्ले किया है, सिर्फ ज्यादतियां की है, लॉबियां बनाई है। मेरा मौकफ कड़वा जरूर है, मगर हक और सच की बात करती है। मुझे बताइए इसी बात को आज कंटिन्यू तौसीफ कर अहमद लेते साहब हैं। की हासिल नहीं, रजा, एक रुके रुके, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हसन रजा को छोड़े अभी इस टाइम। हसन रजा तो निहायत ही शरीफ आदमी है, इसने कराची छोड़ के इस्लामाबाद चले गया। जब किसी ने इसके साथ डिपार्टमेंट हबीब बैंक बंद हो गए, तौसीफ अहमद साहब यूबेल से निकाले गए, किसने इनको इनको सहारा दिया है। आज आपके प्रोग्राम में चांद चांदनी लग गई है। चांद चांदनी का मकसद ये थोड़ी है भाई, इनके पीछे इनकी सर्विस से इन्होंने मुल्क के लिए बहुत कारनामे अंजाम दिए। तो अब्दुल्ला साहब, बात ये होती है प्रोग्राम में हक और सच की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के मौजूदा कोचों को इतना नवाज दिया, आप ही की बात को आगे करना, आप ही की बात को आगे कन्वे कर देता हूं साजिद भाई। हसन भाई, यकीनी तौर पे आपने साजिद भाई की गुफ्तगू मुलायजा कर लिया, दिल जले हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है बेहतरीन परफॉर्म करे। हम यहाँ पे इनकी तारीफों के पुल बांध दें, हम इनकी तारीफें करते हुए थके ना, लेकिन उसके बाद हमें निहायत ही अफसोस के साथ फिर ये कहना पड़ता है कि बैट्समैन ने ये कर दिया, बॉलिंग लाइन जो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मुसलसल कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम compete करवाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, हम कंपटीशन करते हैं इंग्लैंड से। देखें, सबसे ज़्यादा क्रिकेट के ऊपर अखराजात होते हैं पीसीबी की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद हमें रिजल्ट 0 का 0 मिलता है। हसन भाई, हसन रजा साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मेरे साथ। तौसीफ भाई, यकीनी तौर पे आपने मेरे सवाल मुलाहिजा कर लिया होगा, दिल जला हुआ है साजिद खान साहब का। क्या कहेंगे आप कि मतलब अब आइंदा आने वाले दिनों में मुस्तकबिल फिर हम क्या देख रहे हैं, अगर सिचुएशन ये जूं की तूं रही तो? देखिए, पहले तो साजिद भाई को अमेरिका से यहाँ आएंगे तो फिर उनके साथ ज्यादती नहीं होंगी, यहाँ पर आए ताकि जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे तो फिर इंशाल्लाह उनको जो है ग्रास रूट लेवल पे या जहाँ भी है उनको इंशाल्लाह, क्योंकि क्रिकेट खेली भी है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। और मैं भी दुबई में रहा काफ़ी, लेकिन फिर मैं यहाँ आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पीसीबी से मेरा लिंक रहा सारा। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, देखिए अभी फिल वक्त हमें कुछ ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा ऑनेस्टली, चाहे उसमें आप 2-3 साल पहले देख रहे, यही 30-35 लड़का है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। आप तो मेन सीरीज है आपके सामने T20 का वर्ल्ड कप, आपने खुद बताया अभी प्रोग्राम के अंदर ही न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान की सीरीज बाकी है अभी उधर श्रीलंका में जाके खेलना, हम्बरटूटा के अंदर इन्होंने अफगानिस्तान के साथ compete करना है। नहीं, देखें बिल्कुल ठीक है, मैं तो इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि आपके पास तैयारी का बड़ा वक्त था। आप जो नए लड़कों की बात कर रहे हैं उनको आपने चांस ही नहीं दिया। जिम्बाब्वे सीरीज में आपने लड़कों को कहाँ चांस दिया, आप उन्हीं को खिलाते रहे, खौफ ये कि हार जाएंगे। और भाई सब टीमें चांस ले रही हैं लड़कों पे। नए इंग्लैंड ने अभी आपने देखा नए लड़के खिलाए हैं, और आपको सेकंड 11 जिसका नाम देते हैं आप, उनको खिलाया जो उनकी बैक स्ट्रेंथ थी। हमारी तो बैक स्ट्रेंथ को चांस ही कोई नहीं दे रहा है। अगर ये है कि आप जाहिद महमूद को खिला देते वहां पर, आप और किसी बैट्समैन को चेक कर लेते वहां पे, आप और लड़के बैठे हुए हैं बाहर कितने, उसको आप चांस क्यों नहीं दिया? तो आप तो तैयारी वैसे ही नहीं कर रहे ना, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज बड़ी अजीब व गरीब हो जाती है यहाँ पे तौसीफ भाई, जब इनको चांसेस दिए जाते हैं तो वहाँ पे परफॉर्म नहीं करते, फिर ये ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर ये लोग आके खेल रहे हैं, जैसे डोमेस्टिक में खेल रहे होते, जैसे PSL में परफॉर्म कर रहे होते हैं, टीम के अंदर आके वो चीज़ नहीं रह पाती है। तो ये भी सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पोलिटिसाइज हो जाती हैं टीम में प्लेयर के जाने के बाद, उसके बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। जिसको वकार यूनुस पसंद करते हैं, जिसको मिसबाह उल हक पसंद करते हैं, परफॉर्म भी वही कर रहा होता है, उस तरह से उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं किया जाता। एम आई राइट, या फिर मैं गलत बात कर रहा हूं यहाँ पे आपसे?
देखिए, ये आज की लड़ाइयाँ नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाइयाँ हैं। आपने जब जब कर ये कर ही दिया है तो मैं, ये आज की लड़ाइयाँ नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाइयाँ हैं। कि मिसबा उस टाइम में, मुसबा को किसने ड्रॉप किया हुआ था, इतना लेट क्यों खेले मिसबा। जब मिसबा आए तो उन्होंने दूसरों को से पूछगछ शुरू कर दी, और इसी तरह और लोग भी। तो आपने तो खुद ही सारी बातें कर दी कि भाई ऐसा है। आपको याद है बकारी यूनुस की जो सरफराज से हुई थी, वो भी आपको याद होगी। तो वही तो अभी ये तो टीम फिर का बदले हिस्सा लिए है। जा रहे हैं, फिर आइंदा यार, आने वाले दिनों में जो प्लेयर्स जो जिनसे ये लोग बदले ले रहे हैं, फिर वो भी ऐसे बदले लेंगे फिर जब उनको मौका मिलेगा तो फिर। नहीं, तो हम मारे क्यों जा रहे हैं? यही इसीलिए तो मारे जा रहे हैं कि हम किसी को, जिसको कहते हैं वो, अब यही बात हो जाएगी फिर। मैं, पता है, इसलिए थोड़ा सा नहीं करता इसमें, इनका किसी का कुछ नहीं जाएगा, इसमें मुल्क की बदनामी है। अगर मैं कोई बात करता हूँ, मैंने कुछ पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, तो बाहर जो सुनेगा वो कहेगा यार देखो कैसे लोग हैं यार। मैं तो इसको बहुत मानता हूँ, मैं तो 6 8 10 साल बाहर दुबई में रह के आया हूँ, मुझे तो पता है कि अपने हम मुल्क की बात क्या। करके यहाँ पे मसले को हल कर लें तौसीफ भाई, या बदनामी के डर से हारते रहें, ये भी तो एक सवाल है। नहीं, आप बदनामी देखें, आप बोलते रहेंगे ना, ये कुछ नहीं होने वाला है इस तरह। जो अभी आप जिससे भी सुन रहे हैं, क्या कसूर था उस वक्त सरफराज का? कुछ उसका अपना भी कसूर था, और क्या कसूर था, उसने 2020 में तो अच्छा परफॉर्म करवाया हुआ था। हम्म मैं बात करता हूं कि टीम बनाने की, हम्म और टीम बनाने की उस दिन मैंने बात जब की, हम्म मैंने उसको बोला कि देखें, नीचे चले जाए रिजवान और बाबर, क्योंकि हम टीम बनाने की बात कर रहे हैं ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आगे टूर्नामेंट आ रहा है। जो रिजवान थोड़ा सा नीचे जाए, मिडिल मिडिल ऑर्डर को देख लेते हैं हम। हमारे पास कुछ नहीं मिल रहा ना, शोएब को सबको खिला दिया हमने। अब आप इनको जरा सा नीचे ले जाके ऊपर किसी और को ले आए, देखते हैं उनको। लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए, ये नहीं भाई, सब चेक कर रहे हैं ना, सारी टीमें एक दूसरे को चेक कर रही हैं कि भाई हमको जाना है वहां पर। इंग्लैंड क्या, इंग्लैंड ने इसे एवं ही नहीं टीम खिला दी दूसरी, वो चेक कर रहे हैं कि हमें यूएई में जो टीम लेके जानी है उसमें कौन कौन से प्लेयर हमें चाहिए होंगे। वो एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हम स्ट्रेटेजी थोड़ी बना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई यही खेलेंगे, खौफ 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 ही रहता है कि हम हार जाएंगे हार जाएंगे। तो मैंने ये बात की तो कहने लगे वो तो रन बना रहे हैं, वो तो भाई हम खुद कह रहे हैं तो वो 2 आदमी रन बना रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? तो हम तो खूब बनाने की बात कर रहे हैं। आप बस 2020 तौसीफ भाई, में मैंने कहा आपसे और साजिद भाई से लास्ट कमेंट लूंगा, लेकिन हसन भाई से मेरा एक सवाल बाकी रह गया था। हसन भाई, आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आपने जैसे कि कहा कि हम कंपटीशन की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, हम कंपटीशन की बात करते हैं इंग्लैंड के साथ, वैसी टीम हमारी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अखराजात जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर ही होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक ही बंदा, अगर चाहे मैं हूँगा तो सिर्फ मैं ही कहता हूँ कि पाकिस्तान का झंडा सिर्फ मैं ही लगाऊं, बाकी पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम है जिन्होंने सर्व किया हुआ है वो मेरे सामने ना आए और ना मेरी सुनी जाए, सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ वही करें। तो ये जितने भी लोग हैं हमारे पास में, सिलेक्टर्स भी रह चुके हैं, आए भी हैं, करंट भी, हमारे यहाँ 23 करोड़ की आवाम में इतने सारे प्लेयर्स की जातियां हुई हैं कि मैं नाम लूंगा शायद तो प्रोग्राम में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका। आज 10 साल बाद आप इतनी क्वालिटी हमारी क्रिकेट की है, देखें आप अंदाजा लगाएं कि 10 साल बाद एक प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म करता रहता है, उसके बाद फिर वापस टीम में आता है, टेस्ट टीम में, और न्यूजीलैंड में आके वो अचानक जहां पर पूरी टीम 150 रन पे 200 रन से आउट होती है, वहां पर आके वो सेंचुरी कर देता है। ये मैयार, ये क्वालिटी आप अंदाजा लगा रहे हैं। फवाद आलम जैसे प्लेयर 10 साल बाद जब वापस आ सकते हैं, तो ऐसे कितने फवाद आलम प्लेयर होंगे पाकिस्तान की क्रिकेट में जो डोमेस्टिक में खेल खेल के जाया हो चुके हैं और उनको आज तक कभी मौका नहीं मिला है। सबसे बड़ी चीज जो है वो जिस जगह पे आपको खिलाया जा रहा है वहां पर परफॉर्मेंस देनी चाहिए, वहां खिलाना चाहिए। फिर मैं बात करूंगा कि कश्मीर प्रीमियर लीग अगर हो रही है, आप देखें वहां पर शायद अफरीदी टीम को कैसे लड़ा रहे हैं। वाई नॉट हम पाकिस्तान टीम में जब खेल रहे होते हैं वहां प्लेयर को वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं देते जो लीगों में हम कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं, और लीग से प्लेयर को पिक करते हैं। वही सिलेक्शन कमेटी है, वही लोग होते हैं, ये बहुत टीवी पे जब मैच आ रहा होता है उनको पिक करते हैं, वहां से खिला के उनको वहां पर डायरेक्ट पाकिस्तान टीम ये में। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कर दी है, इसी को आगे कन्वे कर देता हूँ। साजिद भाई बिल्कुल लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, टाइम की किल्लत है। जैसे ये कप्तान खिला रहे होते हैं लीग्स के अंदर, हसन रजा की बहुत बेहतरीन बात थी ये, वैसे हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों नहीं खिला पाते, और मुस्तकबिल फिर हम क्या दिख रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज भी आ रही है साजिद भाई, बिल्कुल छोटे से कमेंट करिएगा। देखिए, अब्दुल्ला सारी मर्ज की दवा शाहिद आफरीदी को कोच बना दिए। शाहिद आफरीदी ने, जो आपने एक नाम लिया था, एक बच्चे का क्या नाम लिया था आपने जिसने 100 के थे? जिशान अशरफ। जिशान अशरफ को शाहिद आफरीदी ने इस्लामाबाद से बुलाकर मैच खिलाया, उसने सेंचुरी कर दी। आज की मॉडर्न क्रिकेट में 2021 वर्ल्ड कप जीतना फौरी तौर पर सारी जिम्मेदारी शाहिद आफरीदी को
दी जाए। और शाहिद आफरीदी वो तमाम वो सलाहियतें मौजूद हैं, 2011 वर्ल्ड कप उसने जिताया और जिताने के बाद कारकर्दगी में ठीक है। सईद शाहिद खान आफरीदी लेके को आप गया, कहते हैं मगर कि वहां हर लेके भी कोच बना दिया जाए। सुने बिल्कुल लास्ट कमेंट कर दीजिएगा तौसीफ भाई, देख प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाना है मुझे, बिल्कुल लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। मैंने तो आपको पहले कहा कि जो प्लेयर पहले के थे, कप्तान भी रहे हैं, सब हैं, जो आपने खुद ही अभी हसन ने बोला हम्म तो वो यहाँ पे लड़ा रहे हैं टीमों को, तो उस वक्त क्या हो गया किसी को, ये इतने सारे थे लोग, उस वक्त क्यों नहीं ये सब चीजें करते रहे। तो अब ये तो बड़ा लंबा है, बात करेंगे तो फिर क्रिटिसाइज होगा, ओ जी ये बोल नहीं रहा है मेरे क्रिटिसाइज नहीं खिलाफ। करेंगे, हम चाहते हैं कि बात को हल की जन्म लेके जाए। हमारे साथ मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हाजिम रजा साहब, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे तौसीफ अहमद साहब, जिन्होंने एक सिंगल रन लिया, उसके बाद जावेद मिर्ज़ा ने छक्का लगाया और वो टाइटल हमने शारजा का अपने नाम किया। आपको भी बेहद शुक्रिया तौसीफ भाई। साथ साथ मौजूद थे साजिद खान साहब, जो कि अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे, ह्यूस्टन से। आपने भी तज़िया पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नाज़रीन प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।